स्टूडेंट, हमने इससे पहले आपको 2011 और 2012 के एक नंबर का क्वेश्चन बता दिए हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था। 2011 और 2012 में जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था वो क्वेश्चन बता दिए हैं एक नंबर का। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, यूट्यूब के इसी सीरीज में मिल जाएगा। हमने सीरीज पूरा बना के रखा है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक का ही वीडियो मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2013 के पहला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड के कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला मतलब आप कटोरी अपने घर में देख रहे होंगे, वो जो कटोरी है उसके ऊपर में आप अगर जो किसी प्लास्टिक से या कागज़ से ढक देंगे तो पूरा जब देखेंगे तो देखने में क्या लगेगा, वो देखने में लगेगा अर्धगोला। कुछ कुछ आलू भी होता है, पूरा गोल आलू है, उस आलू को आप काटेंगे तो जस्ट लाइक अर्धगोला ही लगेगा। तो कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए कटोरी ही ले लेते हैं तो कटोरी के इधर इधर में पृष्ठ रहता है ना, पृष्ठ मतलब सतह इधर रहता है, लेकिन यहाँ खाली रहता है। जब अर्धगोला रहेगा तो जो कटोरी है तो ऊपर वाला भाग भी पूरा ढका हुआ रहेगा, खाली नहीं रहेगा। मतलब ऊपर वाला कटोरी के ऊपर अगर जो आप कागज रख देंगे इतना ही साइज का गोल करके तो आपको अर्धगोला पूरा बन जाएगा। तो यहाँ भी ये अर्धगोला है, इसका कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो ए है पृष्ठ उसका तो होता है 2πr, लेकिन ये पृष्ठ क्या लग रहा है देखने में हमको, वृत्त के जैसा लग रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो ये हो जाएगा 2πr², ये हो जाएगा πr²। तो दोनों को जोड़ेंगे 2πr² प्लस πr² बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा 3πr²। तो इस ऑप्शन में आपको कौन सा है 3πr², इसमें आपको दिया गया है बी, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा आते हैं, दूसरा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। मतलब 44 मीटर परिधि का है वृत्त, उसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ये दूसरे क्वेश्चन का हम ऑप्शन दे दिए थे जिसको काट दिए हैं। आप जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं वही ऑप्शन इसका है। तो अब हम सोचेंगे यहाँ कि वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिख दिए हैं वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि तो दिया है तो परिधि के साइड में हम लिख दिए हैं 44, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 44 है परिधि, 2πr है। हमें r निकालना है, तो r निकालना है तो 22/2π बराबर हो जाएगा, सॉरी 22 नहीं 44/2π बराबर 44/2 गुने 22/7। इसको ये नीचे जब है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब जब ये ऊपर चला गया यहाँ पे देखिए नीचे 22 दूनी 44, एक खत्म। अब क्या बच गया, सिर्फ 7 बच गया। यहाँ 7 बच गया मतलब परिधि इसका क्या आ गया 7। यहाँ 7 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 7 है, बी यानी कि दूसरा का बी हो जाएगा सही ऑप्शन। वहाँ तो आपको रंगने के लिए रहेगा तो आप रंगेंगे, अगर जो हो सके तो आप ट्राई घर पे भी करें। घर पे कैसे करेंगे, आप बाज़ार में तो मिलता है, शायद कितना का मिलता होगा, 2-3 रुपया का मिलता होगा, करके ले लेंगे और वैसे ही नंबर दिया हो रहेगा 1 2 3। तो आप वीडियो देखते रहेंगे और हमने जो कह रहा है उस पर आप गोला लगाते चले जाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस बना जाए। अब प्रैक्टिस करना है, अब 15 दिन है, 15 दिन में क्या दूसरे नया चीज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हम नया चैप्टर भी आपको पढ़ाना बंद कर दिए हैं, अभी आगे फिर शुरू कर देंगे जो आगे पढ़ेगा। लेकिन अब तो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उसको तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए हम एक नंबर के क्वेश्चन पहले कराएंगे। पहले 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। अगर जो टाइम बचा तो हम फिर 5 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को उठाएंगे। तो यहाँ आगे अब एक और शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट होता है अगर जो फार्मूला जो याद किया होगा, ये तो जिसको फार्मूला याद नहीं रहा, एग्जाम में भूल गया फार्मूला, वो क्या करेगा, वो ऐसे चलेगा और निकाल देगा।
लेकिन जिसको याद है फॉर्मूला, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है, शायद अच्छा से नहीं चल रहा है, त्रिज्या बराबर होता है फॉर्मूला होता है त्रिज्या का परिधि। आप लिख लेंगे, अगर जो नोट्स कॉपी है तो नोट्स कॉपी में लिख लें। 15 दिन है, रोज फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले पे डायरेक्ट बन जाएगा, एकदम कम टाइम लगे। परिधि बट्टे 2 पाई, याद रखेंगे। त्रिज्या बराबर मतलब परिधि जब दिया हुआ रहे तो त्रिज्या निकालने के लिए कहे, तो यहाँ तो परिधि दिया गया है, तो परिधि बटे 2 पाई होता है। ये सूत्र, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे तुरंत हो जाएगा। लेकिन जो भूल जाता है सूत्र, उसको याद ही नहीं है, उसके लिए हमने ऐसे बताया, ताकि वो 1 नंबर छोड़े न बना के आए, अपना दिमाग लगा के आए। इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला भूल गए तो प्रोसेस वाइज चलेंगे। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पे तीसरा क्वेश्चन करा है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। मतलब 2 बिंदु दिया गया है। यह है आपको निर्देशांक ज्यामितीय से एक क्वेश्चन आया है 2013 में। अब करा बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। पहले हमने यहाँ मान लिया कि x1, y और x2, y क्रमशः 2,3 और 4,1 है। मतलब x1 y1 2,3, x2 y2 4,1 है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, x2 बराबर कितना हो जाएगा 4। पहले रहता है कॉमा के पहले वाला x, बाद वाला y, ये तो याद ही होगा। फिर y1 मतलब पहला वाला के बाद की 3, y2 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। हम बार बार कर रहे हैं, ये आपको अभी क्या चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। मतलब प्रैक्टिस अभी करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। इस रिवीजन से जो भी फार्मूला छोटा ही आता है उसको आप अपने नोट्स कॉपी अलग रखिए, जिसमें सिर्फ फार्मूला ही हो, उसको लिखते जाइए और सुबह उठकर याद करते जाइए। तो यहाँ ये भी एक फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगा √x1 के स्क्वायर, अंडर रूट भी आप कर सकते हैं, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ √ है, x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 4 है, 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर। वहाँ पे देखेंगे y1 और y2, y1 3 और y2 1। अब इसमें से इसको घटाए तो ये कितना आ गया -2 प्लस इसमें से एक जगह कितना आ गया, ये आ गया 2, इसको स्क्वायर -2 के स्क्वायर मतलब -2 गुने -2, 2 दूनी 4, माइनस गुने माइनस प्लस यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए, ये तो सिंपल है, 2 दूना 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। अब 8 को हम लिख सकते हैं √2 गुने 4। तो ये हो जाएगा, अलग अलग हो सकता है, मतलब कि अगर जो √a गुने b है तो यहाँ पे √a गुने √b आप लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कितना है, √2 गुने 4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 अलग, √4 अलग। √4 के मतलब 4 का वर्गमूल होता है, हाँ 2 होता है, 2 यहाँ बाहर लिख दिए, तो 2√2 बच गया। अब यूनिट को इकाई ऐसे ही जोड़ सकते हैं आप। अब यहाँ पे ऑप्शन में कौन मिल रहा है, 2√2 कहाँ है, 2√2 ये है, 2√2 ये ऑप्शन आपको मिल गए। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बिंदु को क्या कहलाता है। y अक्ष से दूरी मतलब यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है, ये फिगर आप देख रहे हैं, एक
ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। वाई अक्ष से दूरी इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, वाई अक्ष से दूरी है, वाई अक्ष में नहीं, इधर आप नहीं जा सकते, ना ही तो इधर जा सकते। वाई अक्ष से यानी कि इससे दूर जाना है, इससे भी दूर जाना है। तो जब इधर आएंगे तो इधर किधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। तो मतलब एक्स अक्ष पर चल रहे हैं हम लोग। दूरी किसका ये बन रहा है, ये दूरी बन रहा है एक्स अक्ष का। ये दूरी किसका है, ये दूरी है वाई अक्ष का। हमें ये दूरी पूछ रहा है, मतलब इधर चलेंगे ना, कितना दूर चले, तो कहाँ पे नापेंगे, एक्स अक्ष पे नापेंगे। यहाँ भी एक्स मतलब एक्स निर्देशांक भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन बी यानी कि एक्स निर्देशांक। अगर जो भुज दिया हुआ रहता तो भुज हो जाता। यहाँ कोटि दिया मतलब वाई निर्देशांक वाला, एक्स अक्ष ये नहीं होगा, इसलिए बी एक्स निर्देशांक आया समझ में। अब 25वां नंबर क्वेश्चन है। 25वां कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं के अनुपात में है। इसका भुजा अनुपात में इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक प्रमेय होता है, हमने प्रमेय आपको बताया है, और जो कम है वो पूरा के पूरा हम प्रमेय बता देंगे, ताकि पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से लेकर सभी चीज़ 10वां में जो भी चीज़ होता है वो सारे यूट्यूब पर अवेलेबल रहे। जो पाए वो पढ़े, मतलब जिसके पास पैसा तो सबके पास जाता भी है ट्यूशन, लेकिन ट्यूशन वाला कितना तो प्रमेय पढ़ाता ही नहीं है, त्रिभुज में घुसता ही नहीं है। वो अपने नहीं पढ़ ले तो दूसरा के का पढ़ाएगा। जैसे तैसे करके दुकान खोल दिया है, पैसा ले लेता है, हो जाता है उसको, जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ा देता है। हम पूरा डिटेल्स एकदम पूरी डिटेल्स कंटेंट है, उसको आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। जो टीचर्स है वो भी पढ़े ताकि बच्चे को अच्छा से पढ़ाए। तो यहाँ पे प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके समानुपातिक भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। ये प्रमेय है, मतलब जब जो समरूप त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल जो आएगा, क्षेत्रफल का अनुपात जब करेंगे तो उसका जो भुजा रहेगा उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये प्रमेय बोल रहा है। हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आपको मान के ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो मान लिया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी और क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ हो जाए, इसके संगत भुजा ए वाला चाहे ए वाला चाहे ए वाला, किसी एक वाला। तो कोई एक वाला दिया होगा, तो मान लिया कि ए बी बटे डी दिया होगा, 4/9 दिया हुआ है। देखेंगे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4:9 दिया है। कहाँ है देखिए, 4:9 है ना, 4:9 है। यहाँ पे 4:9 मतलब 4/9 हो जाएगा। इसको हल स्क्वायर हो जाएगा तो 4 चक 16, 9 9 81, तो 16/81। तो 16:81 है इस ऑप्शन में। तो देखिए 16:81 आपको मिल जाएगा, यहाँ है सी में। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। रंगने के लिए होगा तो वहाँ पे रंग देना है, सी इसका है। हाँ, तो सी नंबर के देखना ऑप्शन और रंग देना है। और ध्यान देना है, एक ही बार किसी भी गोला को रंगेंगे तो एक ही बार एक क्वेश्चन का 2 गोला रंग दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, शायद 100 नंबर का ही एक नंबर रिवा रहेगा। उसमें से अगर जो पहले से लेकर 50 तक रंग दिए तो पहले से लेकर 50 तक वाला ही लेगा, यानी कि उसके बाद वाला लेगा। जो कौन कौन सही है वो चुनेगा नहीं, पहले से लेकर 50 कहाँ तक पहुँचता है। अगर जो पहले से लेकर डायरेक्ट 50 तक देखा, उसमें से जो गलत आया वो गलत हो जाएगा, जो सही आया वो सही हो जाएगा। ये नहीं देखेगा कि ये गलत हो रहा है तो 50 वाला के बाद 51 वाला, 59 वाला, 79 वाला, 80 वाला उठा के जो सही इसको दे देंगे, वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहले से लेकर 50 तक देखेगा। पहले से लेकर 50 तक देखा, अगर जो 25 क्वेश्चन रंगा हुआ है और सही है तो सही। अगर जो पहले से लेकर 50 तक 25 क्वेश्चन रंगा हुआ है गलत हो गया तो गलत। अगर जो पहले से लेकर 25 तक रंगा सही है, फिर 50 के बाद देखेगा, 51, 52, 53, 100 तक देखेगा, उसमें से 25 सही, उसमें से रंगा हुआ 25 मतलब सीरियल से सही है, सही वाला लेगा, गलत है तो गलत वाला उठाएगा और नंबर बैठाएगा। तो ये ध्यान रखना है,
हमें डायरेक्ट एक बार नहीं रंग देना है, जो जो हमें आता है 50 क्वेश्चन 100 में से जो जो 50 क्वेश्चन आता है उसको रंग देना है। ये नहीं कि किसी के देख के जैसे तैसे करके रंग दिया है, ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट के हो गया। छठा क्वेश्चन है कि किसी द्विघातीय समीकरण विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होगा और वास्तविक होगा, मतलब डी का रहा है बड़ा हो जाएगा 0 से। तो हमने आपको पढ़ाया था, अगर जो आप पढ़े होंगे हमसे हमारे YouTube चैनल से, तो एकदम डिटेल्स में बताए हैं, द्विघातीय समीकरण को डिटेल्स में बताएं, जितना आपका मास्टर नहीं बता सकता। डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सभी मास्टर के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ ठीक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे तैसे करके पढ़ा दे रहे हैं, उसके कुछ नहीं मालूम है और दुकान खोल दिया है। तो डी अगर जो ऐसा कर रहा है जो लिखा है उसका मतलब ऐसा है, तो हम बताए थे कि वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, मतलब भिन्न होगा, भिन्न मतलब अलग अलग। तो वास्तविक और अलग अलग कौन है, ए है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है 7वां, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखेंगे बताएंगे अगर जो आओ आगे, तो बहुत हर साल क्वेश्चन लगता है पूछ देता है का, या 2 साल 3 साल छोड़ के क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, 9 दोनों में है, बाहर ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पे हमने कॉमन ले ली। इसका सूत्र से आप जानते हैं, ये सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है। यहाँ 1 हो जाएगा तो 9 गुने 1 बराबर 9, तो ऑप्शन 9 सही। 8वां है √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये तो सब कोई जानता है, इसको कितना एक्सप्लेन थोड़ी करें। √2 अपरिमेय संख्या है, जानते हैं आप लोग, सब जानते होंगे। 9वां है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। 2 परिमेय संख्या, मान लिया कि 2 भी परिमेय संख्या है और 1 भी है, तो 1 और 2 के बीच कितना होगा, अनगिनत। कैसे होगा, कोई कह दिया 1.1 जिसको आप पी क्यू के लिखेंगे इतना बटे 10, कोई कह दिया इधर बीच में कराया तो इधर आएगा 1.9, 8, 9, 2, 9, 3, कितना बहुत सारे होगा, मतलब अनंत होगा, गिन हम नहीं सकते। अब 10वां है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। पहले देखेंगे बहुपद मतलब जिसका एक्स वाला चर वाला राशि पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो नहीं है, बहुपद नहीं है, ये तो एक्स पावर -1 आ जाएगा जो कि बहुपद नहीं, लेकिन ये तीनों बहुपद है। लेकिन रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम सबसे ज्यादा वाला एक ही हो, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो ये दोनों तो नहीं हो गया, बहुपद होते हुए भी ये रैखिक नहीं है। रैखिक होना 2x - 5। हमने 10 क्वेश्चन जो था 2013 में पूछा हुआ 1 नंबर वाला वो बताए हैं, 20 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन दूसरा जो है वो अलग टाइप का है। अगर जो हम इसी वीडियो में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते क्योंकि रील्स देखने वाले हैं ना, रील्स देखने वाले बच्चा का कंसंट्रेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वो रील्स देखता है 5 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड का, स्क्रॉल करते रहता है, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो अपने आप में देखेगा, पढ़ेगा तो उसका दिमाग नहीं काम करता है, तुरंत ऊब जाता है। ये रील्स देखने का इफेक्ट होता है। चलिए आप अच्छे से सीखे होंगे तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, दूसरों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो अच्छा से पढ़े, अच्छा से समझे और बोर्ड में अच्छा नंबर लाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।